श्रीं क्लीं ह्रीं ऐं वज्रविरोचनये होम होम फट स्वाहा। इस बीज मंत्र से पूजा पाने वाली माँ छिन्नमस्ता की श्री चरणों में अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए मैं अद्मिता आप सबको हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम 10 महाविद्याओं के बारे में बातें कर रहे हैं, माता के विभिन्न स्वरूपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आज हम बातें करने जा रहे हैं माता छिन्नमस्ता की। छिन्नमस्ता माता, जिनका स्वरूप सबसे अलग है, सबसे कहा जा सकता है सबसे भयंकर है, सबसे निराली है। जैसे कि हम इनके नाम में ही देख सकते हैं, छिन्नमस्ता, इनका मस्तक जो कि छिन्न हो चुका है और इनके मस्तक और किसी ने भी छिन्न नहीं किया है और किसी ने भी इनका मस्तक धड़ से अलग नहीं किया है। इन्होंने खुद स्वयं ही अपने मस्तक को काट के अलग कर दिया है। अब इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं, चलिए इस बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता छिन्नमस्ता जो है वो माता पार्वती का ही स्वरूप है। तो माता पार्वती एक बार अपनी सखी, उनकी जो बहुत ही करीब सखियां थी, जया और विजया थी, तो उन दोनों के साथ माँ पार्वती क्या करती हैं, स्नान करने जाती हैं। तो जब वो स्नान करने जाती हैं और जब वो सरोवर में, ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर में वो जब स्नान करके निकलती हैं, तब जया विजया को क्या है, बहुत जोर से भूख लगती है। ऐसा माना गया है कि उनको जो इतनी ज़ोर से भूख लगती है, इतनी ज़ोर से भूख लगती है कि वो एक ही बात बार बार दोहराते रहते हैं, माँ हमें खाना दो, माँ हमें खाना दो, हमें भूख लगी है, हमें खाना दो, हमें खाना दो। तो ऐसा कहते कहते माता पार्वती कहते, रुकिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जा रहे हैं हम, आपको खाना दूंगी मैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। लेकिन जया विजया जो कि भूख से बहुत ही बिलखती रहती हैं, ऐसा माना गया है दोस्तों कि उनमें बिल्कुल ही धैर्य नहीं रहता और वो कहने लगती हैं कि क्या माँ, आप हमें खाना ही नहीं दे रही हो। सुना है कि जब बच्चों को भूख लगती है तो माँ तो अपना रक्त तक निकाल कर उनकी पेट भर देती है, अपने खून से उनका पेट भर देती है। जो कि ऐसा माना गया है ना दोस्तों कि जो माता दूध पिलाती है ना, तो दूध भी माता की छाती से निकली हुई अमृत होती है, उसे भी माता का रक्त कहा जाता है, जो कि उसकी स्नेह, उसके प्रेम से बहती हुई गंगा कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी मान्यता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो माँ को कहते हैं कि जब वो बच्चों को जो भूख लगती है तो माता कुछ भी करती है, कैसे भी करके उनका पेट भर देती है, ज़रूरत पड़ने पर वो अपना खून भी पिला देती है, उसमें भी पीछे नहीं हटती। और आप हैं कि हमें खाना ही नहीं दे रही। माना गया है कि तभी माता पार्वती को बहुत ही गुस्सा आया, अच्छा तुम्हें बहुत भूख लगी तो मेरा खून पीना है ना, ये लो पी लो, कह के वो तुरंत ही छिन्नमस्ता महाविद्या का स्वरूप धारण कर लेते हैं और अपनी जो मस्तक है उसे काट लेते हैं, स्वयं का मस्तक ही खुद काट लेते हैं। और इतना ही नहीं, उस मस्तक को वो बाएं हाथ में पकड़ी रहती हैं, उनके दाएं हाथ में हम देख सकते हैं जो कि एक खड्ग जैसा एक है, तलवार जैसा एक अस्त्र उन्होंने पकड़ा हुआ है। बायां हाथ में उन्होंने अपना मस्तक पकड़ा हुआ है और उनके वो जो गर्दन है, कटे हुए गर्दन से 3 धाराएं निकलती हैं, खून की 3 धाराएं निकलती हैं, जिसे कि एक और जया पीने लगती हैं, एक और विजया पीने लगती हैं, और जो तीसरा जो धार है वो ऐसा देखा गया है, माता का जो कटा हुआ मस्तक है वो स्वयं अपना ही रक्त पान करने लगते हैं। तो ये बहुत ही अनोखी एक माता का स्वरूप है, जिसमें हम देख सकते हैं ना ही तो कोई असुर है, ना ही तो कोई दैत्य है, ना ही माता ने किसी का संहार किया है, ना ही यहाँ माता का युद्ध किसी से हुआ है। तो माता ने इतनी भयानक, ये जो अपना ही मस्तक काट देने वाली चीज़ को माता ने क्यों दर्शाया हुआ है, आपने कभी इस बारे में कुछ गौर किया है, कुछ सोचने की कोशिश की है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम इस बारे में क्या निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि मनुष्य के शरीर में जो है 3 बहुत सारे धमनियां हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन 3 धमनियां ऐसे हैं जो कि हम सबका प्राण वायु का संचार करती हैं। माना जाता है कि हमारी जो सारी श्वास क्रिया है, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे अंदर जो प्राण वायु है, उसको नियंत्रण करने में 3 रक्त नाड़ियाँ, जो धमनियाँ हैं, वो काम करते हैं।
वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कहा जाता है जो कि दो उसमें से नाड़ियां हैं जो कि हमारे नाक से, एक में से श्वास अंदर जाता है, दूसरे से हमारा जो प्रश्वास है वो बाहर निकलता है। जो दूषित वायु है वो हमारे अंदर से बाहर निकलता है। और जो तीसरा है उसका संबंध संपूर्ण रूप से हमारी चेतना से है और हमारे प्राणवायु का वो भी नियंत्रण करता है। कहा जाता है अगर ये 3 धमनियाँ काम करना बंद कर दें तो एक इंसान तभी तत्क्षणात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम आज अगर जीवित हैं तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की वजह से है। ऐसा माना गया है कि माता की वो जो गर्दन से वो जो 3 धाराएं निकलती हैं वो और कुछ नहीं, बस हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को ही दर्शाते हैं। जिसमें से एक धारा वो जो पान करती हैं जया, एक धारा विजया, वो और कुछ नहीं, वो ईड़ा, पिंगला और माता एक जो और एक पान करती है वो सुषुम्ना नाड़ी का रक्त के धारा जो निकलती है वो रक्त के धार के हिसाब से उन 3 नाड़ियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। माता और एक बात भी हमें बताती हैं दोस्तों कि जया विजया को जो भूख लगी, वो जो बिल्कुल ही खुद को संभाल नहीं पाई और वो बार बार माता भूख, खाना दो, माता खाना दो, हमें भूख लगी है, माता भूख लगी है। ये जो तलब है, हम अक्सर इंसानों में हम जो कुछ चाहते हैं ना, जब हम ये तो भूख से तड़पने वाली एक प्रतीकात्मक उन्हें बताया गया है, लेकिन भूख कितनी तरह की होती है। किसी को तो होते है दौलत का भूख, किसी को प्यार का भूख, किसी को तरक्की का भूख, किसी को सम्मान का भूख। कहा जाता है ना इंसान की भूख तो बहुत ही तरह के होते हैं। तो उस भूख को माता ने यहाँ कहा है कि आप अगर भूख से बिलपते हुए हमेशा कुछ भी हो जाए कि ना मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे जो कहते हैं कि मुझे दौलत चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। ये जो तलब होती है, जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ भूख जो रहता है, उसमें से अगर हम इतना तड़पने लगते हैं तो माता को हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज़रूरत पड़ने पर खुद को मिटाना भी पड़ सकता है। और माता हमारी इच्छाएं पूर्ति करते करते कब खुद को मिटा देती हैं वो स्वयं भी वो नहीं जानती। ये एक प्रतीकात्मक दिख है, एक नज़रिया है जिसमें से माता छिन्नमस्ता हमें सावधान करती हैं। माता हमें ये सिखाती हैं कि कुछ सब्र करना चाहिए, कुछ थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा खुद पे संयम रखना चाहिए। जब भी किसी भी बात के लिए हम पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो तुरंत ही हमें मिल जाए, वो पूरा हो जाए, हम जो कामना करते हैं उसकी पूर्ति के लिए हम इतने तड़पने लगते हैं कि तब हमें स्वयं पर कंट्रोल नहीं रहता, खुद पे संयम नहीं रहता और हम पूरी तरह से क्या करते हैं वो हम सूझबूझ से पूरा बाहर ही हो जाते हैं। ये माता की इस स्वरूपा में, माता इस महाविद्या के रूप में हमें ये सारी बातें समझाते हैं कि इंसान को कुछ भी करे मगर धैर्य हमेशा रखना चाहिए। अपनी भूख को, अपनी तड़प को, अपनी तलब को, कुछ इच्छाओं को बिल्कुल अपने अंदर रखनी चाहिए, कुछ संयम रखना चाहिए, उन पर काबू पाना सीखना चाहिए। वरना एक परिस्थिति ऐसे हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है जब हमें स्वयं को मिटाने की भी देर बिल्कुल नहीं लगती, हम स्वयं को मिटा दें इस तरह के भी परिस्थिति आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और एक बात दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं माता का जो स्वरूप है उसमें माता ने जो खोपड़ियों की माला पहना हुआ है। खोपड़ियों के माला जो है ये हमेशा एक प्रतीकात्मक दिख है जब माता ये कहती हैं कि मैंने ये सब जो धारण किया हुआ है ना, बहुत सारी जगहों पर ये दर्शाया गया है कि माता जो खोपड़ियाँ पहनती हैं वो और कुछ नहीं, वो उनके ही जो पहले उन्होंने सारा जो जन्म ले चुका है, जो इच्छाएं उनकी पूर्ण नहीं हुई हैं, जो भी बाकी रह गई हैं, तो वो सारे जो जन्म ले चुकी हैं उन सारे जन्मों की एक प्रतीक की तरह, उन सारे जन्मों का एक याद की तरह उन्होंने वो खोपड़ियों की माला पहना है। मगर कुछ पुराणों में ये भी कहा गया है कि उन्होंने जितने सारे दैत्यों को संहार किया है तो उन सब की खोपड़ी है जिसको पहनती हैं। या फिर कई जगहों पर ये कहा गया है कि ये खोपड़ी की माला माता इसलिए पहनती हैं क्योंकि वो एक डरावनी चेहरे के सामने हमारे सामने आती। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, हमारा मानना ये है कि माता का जो छवि में हम खोपड़ियों की माला देखते हैं वो और कुछ नहीं, वो सारी हमारी इच्छाओं का ही
माला है जो हम एक के बाद एक मिटाने की कोशिश करें, ये माता हमें बताती है कि जब हम एक इच्छा को जब मारते हैं, जब हमें कुछ चाहिए होता है, हम उस पर संयम पाते हैं, तो क्या करते हैं हम उस इच्छा का दमन करते हैं, उसका नाश करते हैं। तब वो क्या होता है, वो इच्छा जो पूरी अपनी शरीर के साथ हमारे साथ आने की कोशिश करता है, हमने उसका नाश किया है, हमने उसको ध्वंस किया है, यानी उसका क्या हुआ, उसका अंत हो गया। तो उसके बाद माता ने अपनी एक इच्छा पहन ली, तो नहीं, मैंने इस इच्छा को दमन कर दिया है। हम इस तरह की नज़रिया से माता के इस स्वरूप को तर्जमा कर सकते हैं। और एक बात हम यहाँ पे बहुत ही रोचक बात है, हम यहाँ पे पूरे स्पष्ट तरह से देख सकते हैं कि या तो माता या फिर उनकी जो दो सखियाँ दोनों और हैं, जो कि जया हैं और विजया हैं, उनमें से कहीं भी कुछ भी वस्त्र के हमें नज़र नहीं आते, वो निर्वस्त्र हमें नज़र आते हैं। ये एक जो लोग मानते हैं, तंत्र साधना करते हैं या फिर कुछ हमें डराना चाहते हैं या फिर कुछ और है, वो ऐसा कह सकते हैं कि माता इस स्वरूप में क्यों आए हैं, क्यों नहीं, ये हमें डराने की कोशिश है या फिर इसका पता नहीं क्या तर्जमा निकालेंगे। मगर ये सबसे एक ही बात हमें बार बार सिखाते रहती हैं माता, जो कहते हैं कि वस्त्र तब ज़रूरी होता है जब स्वयं पर, खुद पर काबू इंसान रखता है। अपने मन पर अगर काबू नहीं है, तभी अभी हम किसी के सामने जाते हैं तो हमें लज्जा आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम अपनी चेतना को अपने वश में करते हैं, और तभी हम ये ज़रूर जान पाते हैं कि नहीं, हमें अपने शरीर को ढकना है, हमें वस्त्र पहनने हैं, हम किसी के सामने ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। ये क्या है? ये चेतना स्वरूप ही है। तो माता ने यहाँ पे ये दिखाया है, जब माँ का खून पीने के लिए जब कोई बच्चा अगर तैयार हो जाता है, तो उसका और संयम क्या, उसमें चेतना कहाँ है? तो तब वो क्या करता है, वो वस्त्र पहना ना पहना, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको कोई सूझबूझ नहीं। ये एक प्रतीकात्मक दिख ये है, ये तर्जमा ये होनी चाहिए कि जब बच्चे अगर माता को तकलीफ दें, जबकि माता स्वयं को मिटाने भी लगे, इस तरह की उनकी परिस्थिति आके अगर कोई बच्चा उनको खड़ा कर दे, तो तभी उनमें संयमता बिल्कुल नहीं रहती। तो दोस्तों, ये हम मान सकते हैं, हम तो इंसान हैं, हम छोटी छोटी बातों में अपना धैर्य खो ही लेते हैं, और तभी ये स्वरूप में माता जो संदेश है वो हमें समझना चाहिए कि हो सकता है हम अपनी माँ को इतनी मजबूर कर दें कि वो खुद को स्वयं को मिटाने से भी पीछे ना हटे, तो तभी हमें संयमता रखनी चाहिए। ये सबको एक बहुत बड़ी सीख माता देती है। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि माता के पैरों तले हम देख सकते हैं दो नर और नारी है। माना जाता है कि ये दोनों कामदेव और रति हैं। माता के पैरों के नीचे वो दोनों शयनावस्था में हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि माता हमेशा अपने, जो अभी अभी हमने बातें की, जो माता अपनी इच्छाओं का, जो अपनी चाहत का, जो उनकी तलब का, जो भूख का वो संवार करती है, वो अपनी काम वासना पर भी संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर चुकी है। माता छिन्नमस्ता जो है वो संपूर्ण जगत की अधीश्वरी है, जिनका स्वयं पर संपूर्ण रूप से संयमता है। वो पूरी तरह से खुद पर काबू रख चुकी हैं। उनके सामने कामदेव तो क्या, जो कामदेव जो जाकर महादेव को भी उन्होंने उनका तपस्या भंग करने की भी कोशिश की थी, वो आज माता रानी के पैरों के नीचे है। और सिर्फ वो नहीं, वो रति के साथ है। यानी ये माना जाता है कि इनकी क्षमता, जरा सोचिए कितनी अधिक है। तो महादेव शिव शंकर के सामने भी जो कामदेव खड़े हुए, उसके बाद वो भस्म हुए, मगर उन्होंने कामवर्ण चलाने का दुष्कृत किया था, वो साहस कर पाए थे, मगर माता के पैरों के नीचे वो स्वयं आ गिरे हैं। वो वहाँ से उठने की उनकी ताकत नहीं है। माना जाता है ये इस बात का प्रतीक है कि माता का जो स्वरूप है वो कितनी क्षमताशाली है, कितनी भयंकर है, कितनी उनमें शक्तियाँ हैं कि वो कामदेव को भी अपने पैरों के नीचे रखने की क्षमता रखती है। दोस्तों, माँ छिन्नमस्ता जो है ना, ये माता इस स्वरूप में, इस महाविद्या के स्वरूप में उस भयानक स्वरूप को दिखाते हैं जबकि वो कुछ भी कर सकते हैं।
इन माता का इस महाविद्या का अगर हम ध्यान करें, पूजन करें, तो माता तुरंत, जो माता अपने बच्चों की भूख तक मिटाने के लिए स्वयं का मस्तक काट सकती है, तो ज़रा सोचिए अगर बच्चे को दुख हो, उसकी समस्याएं हो, वो उसकी परेशानी हो, तो माता क्या क्या नहीं कर सकती। बस इतना ही सोचना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये तो वो माता है जो कि अपनी जया विजया की भूख मिटाने के लिए खुद को भी उन्होंने मार डाला था, खुद की मस्तक धड़ से अलग कर दी थी। तो अभी देखिए वो हमारे कष्टों को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती, कितनी वो शक्तिशाली हैं, बस उतना ही समझ लेना चाहिए। अभी माता का जो आधिपत्य है दोस्तों, माना गया है वो राहु महाग्रह पर है। अगर हम गौर से देखें तो जो राहु महाग्रह है वो भी खाली उस स्वरभानु नाम का जो दैत्य था जिसने अमृत का पान कर लिया था छल से, जब देवताओं को मोहिनी रूप लेकर श्री हरि विष्णु दे रहे थे अमृत, तो वो देखा कि नहीं, देवता तो अमृत ले रहे हैं। समुद्र मंथन के पश्चात जब देव और असुर दो और बैठे थे और भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी का रूप लेकर अमृत पान करवा रहे थे देवताओं को, तो स्वरभानु ने क्या किया, वो छिपके छिपके जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और थोड़ा सा अमृत पी लिया। मगर उसके बाद जो है सूर्य और चंद्र उसको पहचान लेते हैं और तभी भगवान श्री हरि विष्णु क्या करते हैं, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं और स्वरभानु का है कि सर और धड़ अलग हो जाता है। उसके बाद वो तो अमृत पी चुका है, तो उसकी तो मृत्यु नहीं होती, तो उसका सर जो है वो राहु बन जाता है और जो धड़ है वो केतु बन जाता है। तो राहु महाग्रह क्या करता है, वो सूर्य देव ने क्योंकि उनको देख लिया था, तो वो सूर्य को खाने भागता है। तो ऐसा मान्यता है दोस्तों कि राहु जो है वो सूर्य को ग्रास कर लेता है। जब ग्रहण जब होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो और कुछ नहीं, राहु महाग्रह जो है वो जाके सूर्य को खा लेता है। तो माता छिन्नमस्ता जो है, क्योंकि उनका भी उन्होंने खुद की अपने जो गर्दन से, उनका जो शरीर से उन्होंने अपने मस्तक को अलग कर दिया है, तो उनका जो आधिपत्य है माना जाता है राहु महाग्रह पर उनका आधिपत्य है। जो दोस्तों ये भी माना गया है राहु जो है ना, वो हमें हमेशा गलत चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, ये मान्यता है। ये लोगों को जो भटकाने का काम है वो करते हैं राहु महाग्रह। तो जो छिन्नमस्ता देवी का जो आराधना करते हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता छिन्नमस्ता जो है वो राहु महाग्रह को संपूर्ण रूप से अपने अधीन रखने की काबिलियत रखती हैं। माता छिन्नमस्ता को जो लोग ध्यान करते हैं उनका भटकने का, उनका इधर उधर ध्यान जो है इस तरह मनोस्थिति उनका नहीं होता है, वो किसी भी तरह से विचलित नहीं होते हैं, वो किसी भी तरह से कुछ गलत काम नहीं कर सकते हैं, ये मान्यता है। अगर हम बातें करें तो माता छिन्नमस्ता का जो संबंध है, अगर दशावतार में हम देखना चाहें तो वो भगवान नरसिम्हा जी के साथ है। जो नरसिंह अवतार जो है वो नर और सिंह का मिलित अवतार है, माना गया है वो बहुत ही भयंकर है। उस अवतार में जो कि प्रभु से नरसिम्हा जो निकल आए थे, प्रहलाद के पुकार से वह खंबा फाड़ के निकल आए थे, और उन्होंने कितनी क्रोध की रूप ली थी वो हम सभी जानते हैं। इतनी क्रोध से भगवान आए थे, उनकी नाक से जो है पूरे आग के गोले बरस रहे थे, उनके श्वास में ही आग के गोले बरस रहे थे, और उन्होंने जो हिरण्यकशिपु दैत्य था उसको अपने दोनों ही जांग के ऊपर रखकर नाखूनों से उसका छाती चीर दिया था, फाड़ के उन्होंने वध किया था। ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, ना उन्होंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था। तो उनका वो जो उग्र स्वरूप है, उनका जो इतना शक्तिशाली स्वरूप है, जो कि इतनी भयंकर स्थिति में आ चुका है, तो उनकी जो है कहा जाता है उनका संबंध माता छिन्नमस्ता के इस स्वरूप के साथ हम मान सकते हैं। जबकि माँ छिन्नमस्ता कहीं ना दैत्य है, ना युद्ध है, ना असुर है, ना किसी ने कुछ कहा है, ना कुछ और। माता इतनी क्रोधित हो गई, या फिर ये कहा जा सकता है माँ इतनी मजबूर हो गई कि उन्होंने स्वयं का ही सर काट डाला। तो इतनी भयंकर स्वरूपा वो हो गई, ऐसा माना जाता है दोस्तों। या तो हम माँ छिन्नमस्ता के जो भी साधक हैं, जो भी पूजक हैं, या तंत्र साधना में माँ छिन्नमस्ता का इतना बहुत ही महत्व है, क्योंकि माता ने सबको अपने अधीन किया हुआ है, जो कि काम वासना को अपने अधीन किया हुआ है, इच्छा पूर्ति को अधीन किया, यहाँ तक कि मृत्यु को भी अपने अधीन किया हुआ है, काल भी उनके अधीन है। क्योंकि जब मस्तक जब धड़ से अलग हो जाता है तो माना जाता है इंसान मर जाता है, लेकिन तभी हम देख सकते हैं माता अपनी उनकी गर्दन से निकलती हुई दो धाराओं को जब अपनी दो सखियों को पान करवाती हैं, वहीं तीसरी धारा को अपने मस्तक में भी वो स्वयं अपने मुंह से और स्वयं का जो खून है वो पान करती है, मगर वह जिंदा है। उनको
ख़त्म नहीं कर सकता है, मृत्यु उनको छू भी नहीं सकती। तो ज़रा सोचिए, जो लोग उन्हें अगर पूजा करेंगे, उनकी साधना करेंगे, उनकी आश्रय में जाएंगे, तो उनको मृत्यु भी भला कैसे तड़पा सकता है? कोई रोग व्याधि या फिर परेशानी कैसे तड़पा सकता है? तो अभी बिल्कुल देर मत कीजिए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। और हाँ, माता का आराधना कीजिए। माता के स्वरूपों में छिपी हुई जो उनका संदेश है, उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि बस किसी ने दिखा दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर विश्वास करने लगे। पुराणों में, ग्रंथों में जो सब कुछ बताया गया है, वहाँ से निष्कर्ष निकालिए। स्वयं अपनी बुद्धि से कोशिश कीजिए कि हम माता को समझ सकें, माता का दिया हुआ संदेश को समझ सकें, माता का दिया हुआ हर एक जो वार्ता वो देने की कोशिश करें। बार बार माता आती है हमारे पास, कुछ ना कुछ सिखाती है, तो उनका सीख हमें सीखने की खुद को काबिल बनाना चाहिए। इतनी काबिलियत हमें रखनी चाहिए कि हम हर एक संदेश को ठीक से समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें। तो अभी बिल्कुल देरी ना करते हुए मेरे साथ थोड़ा जोर से तो बोल दीजिए, बोलो अम्बे मात की जय। माता रानी के बाकी स्वरूपों के बारे में भी जितना हो सके उतना पौराणिक कथाएं लेके, उतनी रहस्य लेके, माता के संदेशों की और तर्जमा करते हुए हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। मगर हाँ, तब तक के लिए ज़रूर आपसे आज्ञा लेंगे। तो अभी हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। जय माता दी।